आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब जो एक स्किनर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे कि क्वेश्चन टिपिकली पूछते ही हैं, वो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में, कि रीइंफोर्समेंट कब और कितना देना है। जैसे बच्चे को क्या हर, आपने सवाल पूछा तो हर जवाब में रीइंफोर्समेंट देनी है, क्या वेरी गुड कहना है, कि सही जवाब में ही वेरी गुड कहना है, या हर तीसरे जवाब पे वेरी गुड कहना है, या हर 5 मिनट के बाद वेरी गुड कहना है, उससे वो चीजें चेंज हो जाएंगी। कंटिन्यूअस मतलब हर रिस्पॉन्स को रिवार्ड करना या हर रिस्पॉन्स को पनिश करना, हर रिस्पॉन्स पे ऑपरेंट्स प्रोवाइड करना, वो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है। और पार्शियल में आप एक शेड्यूल तय करते हो। इंटरवल और रेशियो में फर्क समझ लो क्या है। इंटरवल इज अबाउट टाइम, रेशियो इज अबाउट नंबर ऑफ अटेम्प्ट, है ना। तो ये कंफ्यूजन होता है, और ये दोनों फिक्स्ड भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। मतलब जब आप फिक्स्ड टाइम के बाद हर 5 मिनट के बाद करते हो तो उसको फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट कहेंगे, और कभी 5 मिनट पे कभी 3 मिनट पे करते हो तो वेरिएबल इंटरवल कहेंगे। रेशियो में हर 3 अटेम्प्ट के बाद करते हो, हर 3 रिस्पॉन्स के बाद करते हो तो फिक्स्ड है, और हर कभी 2 कभी 4 के बाद करते हो। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है रेशियो में, इंटरवल में टाइम इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरीके से भी समझो। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या है, कि जब भी बिहेवियर, डिजायर्ड बिहेवियर होता है तो हम हमेशा उसको रीइंफोर्स करते हैं। एक नए बिहेवियर को सिखाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनती है नए बिहेवियर में। लेकिन बाद में ये बात मतलब पुराने बिहेवियर को कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट उतना स्ट्रॉन्ग तरीका नहीं है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट जो है, एक बार जब बिहेवियर एस्टैब्लिश हो गई, वो बनी रहे, उसको मेंटेन करने के लिए पार्शियल रीइंफोर्समेंट जरूरी है। जैसे देखो, यदि आपको हर के बाद सेम आपको यदि रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है तो कई बार फिर हमारा बिहेवियर जो है वो वीकन हो जाता है। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, जब नया बिहेवियर सिखाना हो तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट बेस्ट तरीका है। लेकिन जब एक बिहेवियर जो एस्टेब्लिश हो चुका है उसको बनाए रखना है, तब पार्शियल रीइंफोर्समेंट जरूरी है। ये अंतर है जिसको आपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसके बेस पर एमसीक्यूज बनते हैं। इसको स्टेबल से भी समझ सकते हो। पार्शियल रीइंफोर्समेंट को 4 तरीके का होता है, दो का कॉम्बिनेशन, रेशियो और इंटरवल। रेशियो मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पे है। इंटरवल जो है वो टाइम पे फोकस है। फिक्स्ड होगा तो फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड होगा तो फिक्स्ड इंटरवल। वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है वो चेंज करते रहेंगे तो वेरिएबल रेशियो है, और जो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो आप चेंज करते रहेंगे तो वो वेरिएबल इंटरवल है। थोड़ा इसको, इसमें जो टिपिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस टेबल में समराइज दें। देखो, सबसे जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि which one of these schedule of reinforcement is most difficult to extinct? एक्सटिंक्शन आपको याद है? यदि याद नहीं है तो पावलोव वाला वीडियो फिर से देखिए, उसमें मैंने एक्सटिंक्शन वर्ड पावलोव ने यूज किया था। तब लर्निंग खत्म हो जाए, वो बिहेवियर जो था वो खत्म हो गया है, तो उसको एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो मोस्ट रेजिस्टेंस मतलब जिसको खत्म करना, जिसको अनलर्न करना, जिसको वीकन करना सबसे मुश्किल है। तो क्वेश्चन आएगा, ये 4 ऑप्शन रहेंगे, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल। इसमें पूछे जाएंगे कि सबसे मजबूत कौन होता है, किसका एक्सटिंक्शन। देखो, इसकी लैंग्वेज कई तरीके से होगी। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सबसे रेजिस्टेंट कौन सा होता है, जिसको एक्सटिंक्ट करना सबसे मुश्किल है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आंसर क्या होगा, वेरिएबल रेशियो। क्यों होता है अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो वेरिएबल रेशियो का रिस्पॉन्स रेट हाई होता है। पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, विदाउट पॉजेज होगा। वेरिएबल है और रेशियो है, याद रखना आप इसको। फिक्स्ड रेशियो का भी रिस्पॉन्स रेट हाई होता है। पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो स्टेडी होगा, फिक्स्ड रेशियो है ना। और फिक्स्ड इंटरवल में जो है वो टाइम जो है वो फिक्स होता है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो जितना इंटरवल लॉन्गर होगा, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी एक्सटेंशन की, उतना ही मतलब ये टिकेगा, उतना ही ये मजबूत होगा। फिक्स्ड इंटरवल की तुलना में वेरिएबल इंटरवल जो है वो
ज़्यादा मज़बूत होता है और इसका जो पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स है स्टेडी और यूनिफ़ॉर्म होता है। तो आपने ये वाला जो टेबल है वो याद कर लेना है, क्योंकि इससे कई तरीके के जो क्वेश्चन्स हैं वो पूछे जाते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं अब आपको दे देता हूँ इन चारों टाइप के, ताकि आपके दिमाग में और ठीक से बैठ जाए। कंटीन्यूअस रिइंफोर्समेंट का एग्ज़ाम्पल है कि एवरी टाइम यू राइड अ बस यू टेक अ टिकट। जब वेंडिंग मशीन से आपको कैंडी या सोडा निकालना होता है, तो हर बार आपको कॉइन डालना पड़ता है। तो दिस इज़ अ कंटीन्यूअस रिस्क। जब आप डालेंगे तो आपको रिस्क मिलेगा। तो वो जो है वो कंटीन्यूअस रिइंफोर्समेंट है। फिक्स्ड रेशियो में जैसे लिफाफे बनाते हैं लोग या कपड़े सिलते हैं, तो उसमें होता है कि भई 100 लिफाफे बनाने के इतने पैसे मिलेंगे, ये फिक्स्ड रेशियो है। अ, फिर है कि आपको ये लॉन आपने क्लीन कर दिया या उसको घास काट दिया, तो आपको इतने मिलेंगे, जितनी बार करेंगे। आप 1 घंटा लगाते हैं कि 2 घंटा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। या जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो कहते हैं रोज़ 8 बार करेंगे या 10 बार करेंगे। तो ये फिक्स्ड रेशियो है। सिट-अप्स, पुश-अप्स करते हैं, उसमें आप फिक्स कर लेते हैं, 12 बार मैं लेग रेज़ करूँगा, 20 बार आप ये करेंगे। उसका जो रिस्पॉन्स है, आपको पता है कि ये मेरे बॉडी के लिए इतनी बार करना ये यूज़फुल होता है। तो जब एक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज़ के बाद आपको रिवार्ड जो है वो मिलता है, जैसे बोलते हैं आप इस ग्राउंड का 10 चक्कर लगाएँगे या आप 2 लेसन प्लान कंप्लीट करेंगे आज फाइल में। तो अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, दिस इज़ फिक्स्ड रेशियो, रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। वेरिएबल रेशियो क्या है? जैसे हंटिंग, लॉटरी का टिकट। आपको नहीं पता है कि कितनी बार आप गोली चलाएँगे, कितनी बार आप तीर चलाएँगे तो शिकार मरेगा, या आपको ये नहीं पता होता है कि कितनी बार आप लॉटरी खरीदेंगे तो निकलेगा, ये वेरिएबल रेशियो है। जब आप लिफ्ट लेते हैं, तो आप 10 गाड़ी वालों को लिफ्ट लेते हैं, तब शायद 11वां जो है वो हाँ देता है। जो सेल्स वाले कॉल करते हैं, उनको पता है कि 20 लोगों को वो कॉल करेंगे, तो शायद उसमें से 1 या 2 लोग जो है उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इसको हम वेरिएबल रेशियो कहते हैं। फिक्स्ड इंटरवल, जो मंथली सैलरी मिलती है वो फिक्स्ड इंटरवल है। या जैसे आपको पता है कि 5 मिनट बाद चाय बन जाएगी या 3 मिनट के बाद वो जो बिस्किट है वो तैयार हो जाएगा। तो आप जो बीच में चेक करते हो वो फिक्स्ड इंटरवल है। 3 मिनट हो गया तो आप चेक करते हो, फिक्स्ड इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल क्या होती है? आप किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, सिग्नल बिज़ी आ रहा है, आप बार-बार जो है वो हर कुछ देर के बाद कॉल कर रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि कब वो लाइन अवेलेबल होगी, है ना? तो फिशिंग भी, जैसे फुटबॉल देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, तो आपको गोल का इंतज़ार कर रहे हो, आप बीच में उठ के नहीं जाते हो, आपको नहीं पता कि कब गोल हो जाएगा, ये वेरिएबल इंटरवल है। तो फिशिंग में आप रॉड डाल के बैठे रहते हो, आपको पता नहीं है कि 2 घंटे में मछली पकड़ेगी कि फँसेगी कि 4 घंटे में। तो आप ये देख रहे हो कि अलग-अलग रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है, आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। इनमें से सबसे अधिक कंटीन्यूअस रिइंफोर्समेंट कब ज़रूरी होता है? जब नया बिहेवियर है, और पुराने बिहेवियर को मज़बूत करने के लिए पार्शियल रिइंफोर्समेंट ज़रूरी है, और पार्शियल में भी 4 मैंने आपसे डिस्कस किए। चारों में जो सबसे मज़बूत होता है उसको वेरिएबल रेशियो कहते हैं। ये आपने याद रखना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अ वीकेन, इसकी एक्सटेंशन जो है वो कंपैरेटिवली वीकेन होती है। आप चाहें तो ये वाले को फिर से बार-बार देख सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चन है वो इसी से आता है, और क्वेश्चन इससे भी आता है। इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया वो एग्जांपल देंगे, और रहेंगे फिशिंग इन एन एग्जांपल ऑफ, या मंथली सैलरी इज एन एग्जांपल ऑफ, या कमीशन जो मिलता है ना, कि इतना कर लेंगे तो 10% आपको बोनस मिलेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्किनर के एक आधा कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है शेपिंग, और उसी के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट आता है अप्रोक्सीमेट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो ये अभी हम क्विकली इसको देखेंगे, और ये हमारा लास्ट स्लाइड होगा इसमें। शेपिंग क्या है, इसको आप समझें। शेपिंग ये कह रही है कि हम डिजायर्ड बिहेवियर को तो करते ही हैं रिवार्ड, लेकिन डिजायर्ड बिहेवियर, कॉमा यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, डिजायर्ड और बिहेवियर के बीच में कॉमा नहीं आएगा, इसको आप ठीक कर लें। शेपिंग का मतलब है कि डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ जब बच्चा कदम बढ़ा रहा है, तो हर कदम को रीइंफोर्स करना है, ना कि डिजायर्ड बिहेवियर को, ताकि अल्टीमेटली वो डिजायर्ड बिहेवियर तक पहुंच जाए। इसी को सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, टारगेट बिहेवियर को। और ये जो पूरी प्रोसेस है उसी को शेपिंग कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्या है कि जैसे आपने टिपिकली बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि आपने बच्चे से एक सवाल पूछा, बच्चे ने सवाल का सही जवाब दिया, आपने उसको वेरी गुड कहा और रीइंफोर्समेंट की। लेकिन बच्चे ने सवाल का पूरा सही जवाब नहीं दिया, तो आप रीइंफोर्स करेंगे कि नहीं करेंगे?
अच्छा वो बच्चा बोलता ही नहीं था, आज उसने बोला, गलत ही बोला लेकिन बोला, आप उसको रिवार्ड करेंगे कि नहीं? शेपिंग की प्रक्रिया कहती है कि नो रिस्पॉन्स और करेक्ट रिस्पॉन्स के बीच में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। आपको हर स्टेज को रिवार्ड करना चाहिए क्योंकि वो कहीं न कहीं टारगेट बिहेवियर के पास जा रहा है। इसीलिए इसको ये जो टारगेट बिहेवियर के पास जाने के स्टेप्स हैं, उसके लिए टेक्निकल टर्म जो यूज़ किया है स्किनर ने, सक्सेसिव अप्रॉक्सिमेशन, और हर सक्सेसिव अप्रॉक्सिमेशन को रिवार्ड करने की जो प्रक्रिया है, उसको शेपिंग कहते हैं, ताकि नो लर्निंग से कंप्लीट लर्निंग की तरफ जो है वो आपका लर्नर जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिसको कहते हैं शेपिंग। तो टेक्निकल भाषा में शेपिंग क्या है? प्रशिक्षण की वो विधि है जिसमें हम सक्सेसिव अप्रॉक्सिमेशन जो टारगेट बिहेवियर डिजायर्ड बिहेवियर की तरफ हो रहा है, उसको हम रीइंफोर्स करते हैं इम्प्रॉपर बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए और प्रॉपर बिहेवियर को रिवार्ड करने के लिए। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बेसिकली क्या है? इंक्रीजिंगली एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ अ रिस्पॉन्स डिजायर्ड बाय ट्रेनर। हमको पता है कि इस लेवल तक लाना है, लेकिन उस लेवल तक लाने के लिए जो अलग अलग चरण है उसको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, और उन चरणों को जब हम रिवार्ड करते हैं ताकि वो अल्टीमेटली डिजायर्ड बिहेवियर तक पहुंचे, इस पूरी प्रक्रिया को शेपिंग कहते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो पूछेंगे विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेपिंग, और चार ऑप्शन रहेंगे, कुछ उसमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करेगा, कुछ नेगेटिव करेगा, कुछ एडेप्टेशन करेगा, कुछ एसिमिलेशन करेगा, फिर उसमें एक शेपिंग का होगा। तो जब आपको लगे कि हर टारगेट बिहेवियर तक पहुंचने के हर स्टेप को रिवार्ड किया जा रहा है, उसी को आप शेपिंग कहेंगे, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत होंगे। ये एक चित्र है स्किनर बॉक्स का। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर को किसने इन्वेंट किया? तो आंसर है स्किनर बॉक्स। आप इसमें देखें तो इसमें लीवर लगा है, अलग अलग तरीके के लाइट्स लगे हैं, और पॉजिटिव निगेटिव रीइंफोर्समेंट की एक सीरीज है जो इस पे प्लान की गई है। यदि ये हमको सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स के लिए करना था होता तो हम उसको बहुत डिटेल में करते, लेकिन अभी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ये जो डायग्राम है इसको आप खुद स्टडी करें कि स्किनर बॉक्स के पार्ट कौन कौन से हैं। स्किनर बॉक्स में जो रैट्स वगैरह पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बाय द वे स्किनर ने पिजन्स पे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो एक दो बार क्वेश्चन इस पे भी आता है कि पिजन्स पे के साथ किस स्कॉलर ने काम किया, तो आप स्किनर उसके आंसर में लिख सकते हैं। बट ये जो हंग्री रैट वाला जो एग्जांपल है स्किनर का, स्किनर बॉक्स वाज अ ग्रेट इन्वेंशन, और बहुत बार इसी में कुछ चेंजेस करके नए नए इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए हैं, और बहुत साइकोलॉजिस्ट ने तो इसी बॉक्स को एज इट इज यूज किया है। तो आई होप स्किनर को मैं फिर से एक बार बता दूं, आपको इसमें याद क्या रखना है? पॉजिटिव reinforcement, नेगेटिव reinforcement, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, शेपिंग, शेड्यूल ऑफ reinforcement, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ओवरऑल इस पूरे को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, जो बिहेवियरिज्म का बेसिक रूट है और अभी की एजुकेशन साइकोलॉजी में बहुत अधिक इस्तेमाल हो रहा है। तो क्लासरूम में इसकी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन आपने भी ध्यान दिया होगा कंटेंट लर्निंग में इसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। पेडागोजी में इसकी इम्प्लीकेशन है, क्लास एंड स्टूडेंट मैनेजमेंट में है, शेपिंग स्किल्स में इनका कंट्रीब्यूशन है, और स्टूडेंट्स को आंसर के लिए इनकरेज डिस्करेज करने की प्रक्रिया में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये आपके जो 5 बेसिक स्किल्स हैं जो आपको बीएड कॉलेज में सिखाया जाता है, उसमें भी रीइंफोर्समेंट आपको याद होगा कि इंपॉर्टेंट स्किल है, लेकिन वहां पर मैंने टिपिकली देखा है कि स्टूडेंट को लगता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज इक्वल टू पनिशमेंट, विच इज रॉन्ग, और इसी के अराउंड एमसीक्यू बनते हैं। तो आपने वो वाला जो सेक्शन है बार बार आपने देखना है, ताकि आपको